Hello बच्चों, let's see this question. The question says a rubber string of mass m and rigidity k is suspended at one end. Determine the elongation delta L of the string. क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक रबर स्ट्रिंग है जिसको हमने एक एंड से सीलिंग से लटका रखा है। तो हमें इस स्ट्रिंग में जो टोटल इलोंगेशन हुआ होगा वो फाइंड आउट करना है, डेल्टा एल। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो हमारा होगा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। क्या होता है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स? सॉलिड्स को जब हम स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो उनमें टेंडेंसी होता है कि वो रिस्टोरिंग फोर्सेस लगाते हैं और अपने ओरिजिनल स्टेट को रीगेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब इस रबर स्ट्रिंग को लटकाया गया होगा तो ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के हर एक सेक्शन पे नीचे वाले सेक्शन का जो वेट होगा वो लग रहा होगा, जिसके कारण नीचे की तरफ एक वेट लग रहा होगा और ये स्ट्रिंग इलोंगेट हो रहा होगा और इसी के कारण इस पूरे स्ट्रिंग में इलोंगेशन आया होगा। चलिए हम एक छोटा सा एलिमेंट इस स्ट्रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं जो कि नीचे से एक्स डिस्टेंस पर है और उस एलिमेंट का लेंथ dx है। तो ये हमारा थोड़ा सा बड़ा करके ये हमारा dx लेंथ का वो एलिमेंट है जो कि x डिस्टेंस पर है नीचे से। तो इस एलिमेंट पर जो बाकी का नीचे का भाग है, नीचे का पार्ट है स्ट्रिंग का, उसके कारण इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वेट इस एक्स लेंथ के स्ट्रिंग का, एक्स लेंथ के स्ट्रिंग का वेट कितना होगा? तो हम मान लेते हैं कि पूरे स्ट्रिंग का लेंथ एल रहा होगा और पूरे स्ट्रिंग का मास एम है। तो एल लेंथ के स्ट्रिंग का मास एम है तो एक्स लेंथ के स्ट्रिंग का मास कितना होगा? तो ये हो जाएगा एम डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये हमारा मास हो गया। तो वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा एम एक्स डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई जी। तो नीचे की तरफ यही फोर्स लग रहा होगा इस डी एक्स लेंथ के पार्ट पर। इसके कारण इस डी एक्स लेंथ का इलोंगेशन हुआ होगा। तो हम मान लेते हैं वो जो इलोंगेशन है वो डेल्टा एक्स हुआ होगा। ये जो पूरा लेंथ है वो है एक्चुअली में डी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा एक्स हमारा है इलोंगेशन। इलोंगेशन अब जब ये इलोंगेशन आया होगा तो चूँकि ये रबर बैंड है, रबर का स्ट्रिंग है, तो ये अपना ओरिजिनल शेप रिगेन करने की कोशिश कर रहा होगा। ऊपर की तरफ इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स, तो अगर हम ऊपर नीचे के फोर्सेस को इक्वेट करें तो हमारा हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू एम एक्स डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई जी। तो अब हम रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट कर लें क्या होना चाहिए। तो जनरली क्या रिस्टोरिंग, चूँकि हमारे स्ट्रिंग का रिजिडिटी या स्टिफनेस के है, तो जो रिजिडिटी होगा वो के
मल्टीप्लाइड बाय जो इलोंगेशन हुआ है वो होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक इनफाइनाइटेसिमल पार्ट की बात कर रहे हैं, डीएक्स पार्ट की बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो स्टिफनेस होता है के, वो लेंथ पर डिपेंड करता है। तो डीएक्स, छोटे से एलिमेंट डीएक्स के लिए जो के होगा, के रिजिडिटी, और डीएक्स एलिमेंट क्योंकि पूरे लेंथ के लिए, एल लेंथ के लिए रिजिडिटी क्या है, के है। तो डीएक्स लेंथ के लिए जो रिजिडिटी होगा वो होगा के मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइड बाय डीएक्स। तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा डीएक्स लेंथ पर, रिस्टोरिंग फोर्स, ये हमारा हो जाएगा के फॉर डीएक्स मल्टीप्लाइड बाय जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन कितना है, डेल्टा एक्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा के एल डिवाइडेड बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। तो इसे हम पुट कर लेते हैं अपने इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ए एल डिवाइडेड बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई जी। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो इस एल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा के एल स्क्वायर, एम जी को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, डिवाइडेड बाई एम जी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब चूंकि जो डेल्टा एक्स है वो इलोंगेशन है इन लेंथ डी एक्स, तो टोटल इलोंगेशन के लिए क्या करें, हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लें। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये है हमारा के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी डेल्टा एक्स। ये वाला जो इंटीग्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो डेल्टा एक्स पर इंटीग्रेशन है। तो जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो होगा फ्रॉम जीरो टू टोटल इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन क्या है, डेल्टा एल। राइट हैंड साइड में जो हमारा इंटीग्रेशन है वो लेंथ पर है, इसका लिमिट्स क्या होगा, फ्रॉम जीरो टू एल, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जीरो टू डेल्टा एल के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। ये हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स, के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी अंदर में बच गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एल एक्स डी एक्स। ये हमारा हो जाएगा के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, लिमिट क्या, जीरो टू डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या, जीरो टू एल। ये हमारा हो जाएगा के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी डेल्टा एल माइनस जीरो इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस जीरो। सॉरी, यहाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू होगा, फिर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू होगा। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो एल स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा, तो हमारा डेल्टा एल टोटल इलोंगेशन, इसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी डिवाइडेड बाई टू के। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में,
ये टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल कितना होगा? डेल्टा एल हमारा हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई 2K। यही हमारा फाइनल आंसर हो। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।